नमस्कार दोस्तों, अपने आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम आयुर्वेद के औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत मुलेठी जो औषधि है और औषधीय प्लांट है के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको मुलेठी या मुलहट्ठी भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके मुख्य पर्यायवाची जिसे कलितनक, यष्टि मधु, मधुयष्टि, मधुक, चलियष्टि, मधुलिका के नाम से जानते हैं। मुलेठी के क्षेत्रीय नाम हिंदी में इसे मुलेठी, मीठी लकड़ी, जेठी मध, मराठी में इसको ज्येष्ठी मध, बंगला में इसको यष्टि मधु, मधुयष्टि, तेलुगु में यष्टि मधुकम, तमिल में इसको अब्र जो अति मधुरा या अब्र मधुरम, अरबी में असुलसुस, इरकुससुस, फारसी में इसको बेख महक, महक मत की, पंजाबी में इसको मुलेठी जेठी मधु, अंग्रेजी में हम इसको लिकोरिस रूट। तो मुलेठी को जो अंग्रेजी में हम लिकोरिका या लिकोरिस रूट के नाम से जानते हैं। मुलेठी का बोटनिकल नाम है ग्लाइसिरिजा गलब्रा, यानी ग्लिशिराइजा। इसका मीन्स होता है ग्लाइकाज होता है जो, जिसका मीनिंग ग्लाइकाज मीन्स होता है मीठा, और जो राइजा होता है इसका मीन्स है जड़। तो इसकी जड़ मीठी होती है, इससे इसको ग्लाइसिरिजा गलब्रा के नाम से जानते हैं। गलब्रा का मीन्स होता है चिकना। तो ये मुलेठी का वानस्पतिक नेम है जो लेग्यूमिनोसी फैमिली से तथा सिम्बी कुल के अंतर्गत आता है। मुलेठी का वर्गीकरण आचार्य चरक ने मूत्रविसर्जनीय, जीवनीय, कंदुघन, संधानिया, वर्ण्य, कंठे, चाद्री, निर्गहन, सोनित स्थापन, स्नेह उपग, वामन उपग, अष्टपान उपग और महाकसाय के अंतर्गत इसका वर्णन किया है। आचार्य सुश्रुत ने सारीवादी, काकोल्यादि, अंजनादि गण के अंतर्गत, आचार्य वाघभट्ट ने सारीवादी, अंजनादि गण में इसका उल्लेख किया है। वानस्पतिक परिचय मुलेठी जो 1 से 2 मीटर ऊंची मजबूत सूप या झाड़ी होती है। इसका उपयोगी भाग जड़ इसका काम में लिया जाता है। मुलेठी का जो रस पंचक, रस में ये मधुर, गुण में ये स्निग्ध यानी लुब्रिकेट करने वाली, और गुरु मतलब हेवी होती है, शीत वीर्य वाली तथा मधुर विपाक वाली औषधि है जो त्रिदोष हर, कफ, वात, पित्त का शमन करने वाली औषधि के रूप में रखा गया है इसको। मुलेठी के चिकित्सीय संकेत ये बल्य, शक्तिवर्धक, वर्ष्य, कामोदीपक, ब्रुह्मण यानी पौष्टिक, वर्ण्य त्वचा के लिए अच्छा, कंठे गले के लिए भी ये रामबाण औषधि है, चक्षुष्य, नेत्र शक्तिवर्धक, वर्ण रोपण, घाव भरने वाला, तृष्णाहार, अत्यधिक प्यास कम करने वाला, क्षयहार यानी तपेदिक और अन्य कुपोषण रोगों के उपचार के लिए मुलेठी का यूज किया जाता है। मुलेठी के चिकित्सीय उपयोग हृदय रोग, हृदय रोग में यष्टि मधु को कटुकी के साथ ठंडे पानी में दिया जाता है। यष्टि मधु चूर्ण को इक्सुमूल रस के साथ पेशाब के जलन में दिया जाता है। अमल पित्त चूर्ण को सेल शर्करा के साथ लेने से अमल पित्त में लाभ होता है। तो ये हमने 3 इसके आयुर्वेदिक चिकित्सीय उपयोग यष्टि मधु के जाने। इसकी खुराक 3 से 5 ग्राम लेनी चाहिए। यष्टि मधु के योग से बनने वाली औषधियाँ हैं यष्टि मधु घनवती, मधुयष्टि घृत, मधुयष्टि तेल, सप्तामर्क, लोहे, पक मधु का तेल, यष्ट्यादि चूर्ण,
तो ये सब मधुएष्टि के योग से बनने वाली औषधियाँ हैं। मधुएष्टि का जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, जो 6 फीट के लगभग ऊंचा, एक बहु वर्षों तक गुलम बोला जाता है। इसके पत्तर हैं जो मुलेठी के पत्तर, अंडाकार 4 से 7 के जोड़ों में जो अंडाकार आपको पत्ते दिखाई दे रहे हैं। पुष्प है ये मंजीरियों में निकलते हैं, गुलाबी या बैंगनी रंग के होते हैं। शिम्बी इसकी 1 इंच लंबी और चपटी फली लगती है, इसके फलियां लगती हैं। इसमें 2 या 3 वक्राकार बीज होते हैं। इसकी मूल यानी जड़ है वो धूसर रंग का, छिलका हटाने पर पीली रेशेदार झुर्री युक्त लंबी मोटी जड़ें होती हैं। तो इस लेक्चर में हमने मधुएष्टि के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्राह्मी, जिसको निर्ब्राह्मी, जो मस्तिष्क के लिए रामबाण औषधि है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।